हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे होंगे नहीं, और सभी विद्यार्थी अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे, अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। चलिए विद्यार्थियों, आज हम लोग 9th क्लास के NCERT का साइंस चैप्टर 1 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। फुली NCERT टॉपिक को कवर करेंगे विद्यार्थियों हम लोग नहीं। तो चलिए आज 9th क्लास का केमिस्ट्री जो आपका है, यानी अध्याय 1 चैप्टर 1 जो एकदम शुरुआत से शुरू करेंगे हम लोग, एकदम बेसिक रूप से नहीं। चैप्टर है बच्चे आपका कौन सा? हमारे आसपास के पदार्थ। क्या है विद्यार्थियों? हम लोग चैप्टर जो देखेंगे हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये अध्याय का नाम है, चैप्टर का नाम है नहीं। लेक्चर नंबर 1 आज हम लोग शुरू करते हैं 9th क्लास का। चलिए बिना देर की हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं विद्यार्थियों नहीं। चलिए तो हम लोग का फर्स्ट अध्याय आ चुका है, हमारे आसपास के पदार्थ नहीं। चलिए पदार्थ के बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे हमारे आसपास के पदार्थ, हम लोगों के आसपास बहुत सारी वस्तुएं दिखाई देती है नहीं, बहुत सारे वस्तु हैं। हम लोग भी एक प्रकार का वस्तु है। ये पेन दिख रहे हैं, भी एक क्या है? वस्तु है। बेंच, टेबल, कुर्सी, ये सब क्या है? वस्तु हैं बच्चे नहीं। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो आपका पदार्थ कहते किसको, मैटर किसे कहा जाता है, इसका डिफिनेशन देखेंगे बच्चे हम लोग। तो पदार्थ किसको बोलते हैं नहीं, पदार्थ कहिए या द्रव्य, पदार्थ या द्रव्य नहीं, एक ही बात है। तो पदार्थ किसको कहते हैं सर हम लोग? तो वे सभी वस्तुएं जिनका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो तथा कुछ स्थान घेरता हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ कहते हैं नहीं। कोई भी वस्तु हो जिसका कुछ न कुछ कुछ द्रव्यमान हो और वह कुछ न कुछ स्थान घेरता हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? पदार्थ कहते हैं। जैसे ये मार्कर, इसका भी कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, ये भी कुछ स्थान घेरेगा, इसलिए भी एक प्रकार का क्या है? पदार्थ है। यहाँ आपका फुटबॉल दिख रहा है, ये भी क्या है? एक पदार्थ है, क्योंकि ये भी बोर्ड के पूरे आयतन का इतना स्थान घेर लिया, ये भी एक पदार्थ, इसका भी कुछ न कुछ आपका द्रव्यमान होगा। ये आपका जो पत्थर दिख रहा है, ये भी क्या है? पदार्थ है नहीं। ये ईंट दिख रहा है, ये भी एक क्या है? पदार्थ है, मैटर है नहीं। तो डिफिनेशन समझ गए होंगे सभी कि वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान हो तथा कुछ स्थान घेरता हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो पहले हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं, इसके बाद और अच्छे से समझते हैं हम लोग नहीं, समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों हम लोग नहीं डिफिनेशन लिखते हैं, पदार्थ कहते किसको, इसका डिफिनेशन क्या होगा। तो डिफिनेशन लिखेंगे हम लोग कि वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान हो तथा कुछ स्थान घेरता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। उसे पदार्थ कहते हैं नहीं। तो यहाँ पर कोई भी पदार्थ आपका कब होगा? जब उसका द्रव्यमान होगा और वो कुछ स्थान घेरेगा नहीं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पदार्थ। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे फुटबॉल, ये भी एक क्या है? पदार्थ है, क्योंकि ये भी कुछ न कुछ स्थान घेरता है, इसका भी कुछ द्रव्यमान होता है। इसके बाद ये भी एक क्या है? पदार्थ। ये आपका बच्चे फुटबॉल, क्या इसको बोलेंगे विद्यार्थियों हम लोग? फुटबॉल। क्या बोलेंगे? फुटबॉल है नहीं। ये आपका पत्थर, ये सब के सब क्या है? पदार्थ हैं। ये क्या है? ईंट, ये सब के सब क्या है? पदार्थ हैं। जल, ये भी एक क्या है? पदार्थ है नहीं। पेन, ये भी एक क्या है? पदार्थ है। कॉपी, ये भी क्या है? पदार्थ है नहीं।
जितने भी सारी चीज़ें आपको वस्तुएं दिखाई देती है जिसका द्रव्यमान हो वह स्थान घेरता हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ कहते हैं। जहाँ पे आप बेंच डेस्क पर बैठते हैं वो भी एक क्या है, पदार्थ है। हम लोग भी एक, मानव भी एक पदार्थ है। ये मार्कर भी एक क्या है, पदार्थ। हम लोग जो कपड़े पहनते हैं वो भी एक क्या है, पदार्थ है विद्यार्थियों। नहीं तो पदार्थ का डिफिनेशन समझ गए होंगे, वे सभी वस्तुएं जिनका द्रव्यमान हो तथा कुछ स्थान घेरता, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ कहते हैं। बहुत आसान था, बहुत आसानी से हम लोग इसको समझ सकते हैं। नहीं, अब अगर पूछा जाए कि क्या वायु एक पदार्थ है, हाँ वायु भी एक क्या है, पदार्थ है। लेकिन अब आपसे पूछे प्रेम, क्रोध, घृणा, ये सब क्या पदार्थ हैं? आपसे पूछा जाए कि आप बताइए प्रेम, घृणा, नहीं आपसे पूछा जाए प्रेम, नहीं क्रोध, प्रेम क्रोध, नहीं आपका सुगंध, ये सब क्या पदार्थ है, ईटीसी, ये सब के सब पदार्थ नहीं है। क्योंकि प्रेम का कोई द्रव्यमान नहीं होता है, प्रेम का कोई स्थान नहीं घेरता है। क्रोध, ये भी आपका कोई पदार्थ नहीं, क्योंकि इसका कुछ द्रव्यमान नहीं होता है। सुगंध, इस सब को केवल हम लोग महसूस करते हैं, इसे ना तो छू सकते हैं ना पकड़ सकते हैं। इसका ना तो द्रव्यमान होता है ना ये स्थान घेरता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये सब के सब पदार्थ नहीं हैं, ये पदार्थ नहीं है विद्यार्थियों। नहीं, इसमें से हम लोग ऐसे वस्तुओं को पदार्थ, ऐसे चीज़ों को पदार्थ नहीं करते हैं, पदार्थ नहीं है। ये सारी चीज़ें पदार्थ नहीं है। नहीं, इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे तो ये सब पदार्थ नहीं है। नहीं, पदार्थ के बारे में समझ गए, पदार्थ किसको बोलेंगे हम लोग। इसके बाद आगे चलते हम लोग, आगे हम लोगों का है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। नहीं, पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या होता है उसके बारे में अब अध्ययन करेंगे। अगला हम लोग एनसीईआरटी का फुली टॉपिक को कवर करें। एनसीईआरटी का आपका पहला जो टॉपिक है पदार्थ का, वो है विद्यार्थियों पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ का भौतिक स्वरूप कैसा होता है, तो कह रहा है पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। जितने भी बड़े बड़े पदार्थ हैं वो सब कोई ना कोई छोटे पदार्थों से, छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे पूरी आपका बिल्डिंग दिख रहा है, बिल्डिंग भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ। हम लोग की जो इतनी बड़ी शरीर है, ये शरीर भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। नहीं, तो जितने भी पदार्थ हैं वो सारे पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ रहता है, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। जैसे यहाँ पर समझते हैं जल में नमक, शर्करा, नमक या शर्करा का घुलना। अब विद्यार्थियों यहाँ पर इसमें पूरा जल भर लिया गया और इस जल के अंदर क्या डाल दिए, नमक। अब नमक डाल देने के बाद नमक इसमें घुल जाता है। ये आपका जल था, अब इसमें हम लोग क्या मिला दिए, 1 चम्मच नमक डाल दिए। नमक डालने के बाद इसको चम्मच से क्या कर दिए, हिला दिए। अब हिलाने के बाद नमक जो है किस में मिल गया, जल के अंदर मिश्रित हो गया, घुल गया। अब आपसे बोला जाए कि नमक के कण को देखिए, यानी नमक का कण दिखाई देगा हम लोगों को, नहीं दिखाई दे पाएगा, क्योंकि नमक जो आपका जल में क्या हो गया, घुल गया। और नमक जो कणों से मिलकर बना हुआ था वो कण बहुत छोटे, अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। अब ये कण जब जल में घुल गया तो नमक के कण को हम अपने नग्न आँखों से देख नहीं सकते हैं। नहीं, तो इसका मतलब है विद्यार्थियों क्या, कि जितने भी पदार्थ हो सब कोई ना कोई छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये मार्कर है, ये डायरेक्ट इतने बड़े एक ही कण का बना हुआ नहीं है, इसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे कण मिल करके इतने बड़े मार्कर का निर्माण किए हैं। नहीं, तो विद्यार्थियों हम लोग देखे पहला क्या, कि पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख चुके। नहीं, ये जल के अंदर नमक के कण को घोल दिए पूरी तरह से, तो नमक के कण जल में क्या हो गए, घुल गए। अब नमक और जल का एक क्या बन जाएगा बच्चे, विद्यार्थियों, घोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, घोल। नहीं, नमक और जल का घोल बन गया। अब इसके अंदर हम लोग ना तो जल के कण देख सकते हो ना नमक के कण, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं और आपस में घुल गए।
अब जल और नमक एक अलग पदार्थ है, दोनों मिल करके एक अलग पदार्थ का निर्माण कर दिया। यानी कि जो घोल बना जल और नमक का, ये जल और नमक की छोटे छोटे पार्टिकल जब आपस में मिले तब जा कर के जल और नमक का क्या बन गया, घोल बन गया विद्यार्थियों। नहीं समझ गए। इसके बाद आगे हम लोग का आता है बहुत सा प्यारा टॉपिक है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। अब आपसे पूछा जाए पदार्थ के कण कैसे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। नहीं कैसे पता चलता, हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब यहाँ पर विद्यार्थियों एक पात्र लिए, इस पात्र के अंदर केवल क्या भरा हुआ है, जल। इसमें क्या लिए हुए हम लोग, जल डाला हुआ है। अब इस जल के अंदर एक चम्मच की सहायता से और जल कितना ml है, 100 ml जल लिए हैं। कितना ml, 100 ml जल लिया गया है। नहीं अब ये पोटेशियम परमैंगनेट को ये जल के अंदर क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। इसमें क्या डाला जा रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट। किसको मिला रहे हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। नहीं पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल मिलाया जा रहा है इसके अंदर। नहीं पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल डाल दिए इसके अंदर। तो अब देखिए ये जल का कलर अलग था सफ़ेद, अब ये जो आपका जल का कलर क्या हो गया, बदल गया। यानी इसके अंदर एक रंग उत्पन्न हो गया और एक गहरा रंग है। कैसा रंग है विद्यार्थियों, गहरा रंग, पूरी अच्छी तरह से डार्क आपका है। नहीं डार्क हो गया, डार्क कलर है, पूरा गहरा रंग है। नहीं इसके बाद अब क्या करते हैं कि इसमें से ये आपका क्या है, परख नाली। इसको क्या बोलेंगे विद्यार्थियों हम लोग, परख नाली। क्या बोलेंगे, परख नाली बोलेंगे। अब ये परख नाली से इस पात्र में कितना ml निकाल लिए, 10 ml। कितने ml निकाल लिए, यहाँ से गहरे रंग का जो आपका विलयन बन गया, इसको यहाँ से हम लोग 10 ml ये परख नाली से क्या करिए, निकाल करके दूसरे पात्र में डाल दिया गया। यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से इसमें डाल दिया गया। अब विद्यार्थियों देखेंगे इसका रंग पूरी तरह से गहरा था, नहीं लेकिन इसका जो आपका रंग है वो हल्का होते जाएगा। कैसा रंग होगा, हल्का रंग होगा। अब इसी प्रक्रिया को दोबारा दोहराएंगे हम लोग। फिर इसमें से 10 ml परख नाली की सहायता से निकाल करके अगले आप पात्र में डालते हैं, तो इसका रंग और हल्का हो गया। नहीं और हल्का हो गया, और हल्का रंग हो गया, पतला रंग होते जा रहा है। ऐसी फिर दोबारा किए तो इसका और रंग क्या होते जा रहा है, पतला होते जा रहा है और हल्का होते जा रहा है। तो अब इससे यह सिद्ध होता हम लोग को कि जो पदार्थ के कण हैं वो बहुत छोटे होते हैं। अब इसके अंदर जब हम लोग कण को डाल दिए तो ये कण पूरी तरह से क्या हो गया, घुल गया, और छोटे छोटे पार्टिकल्स पूरी तरह से इसमें क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। इसके और हम लोग विस्तार से आगे देखेंगे। तो ये पूरे कण इसमें पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। और इसके अंदर जो आपका कण था विद्यार्थियों, ये पूरे पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल पूरी तरह से इसमें घुले हुए हैं, इसलिए इसका रंग क्या है, डार्क है। नहीं जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स थे पोटेशियम परमैंगनेट का, वो पूरी तरह से जल के कणों के बीच में क्या हो गए, घुल गए। अब यहाँ से जब 10 ml निकाले तो 10 ml निकालने के बाद पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ छोटे छोटे जो कण थे वो परख नाली में जल के साथ आ गए, और इसको इसमें जब डाले तो इसमें पूरी तरह से पोटेशियम परमैंगनेट था, इसलिए इसका रंग कैसा था, गाढ़ा। और इस परख नाली के अंदर जब 10 ml इसके अंदर से डाला जाता निकाल करके, तो इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के छोटे छोटे कण आते हैं, परंतु पूरी तरह से पोटेशियम परमैंगनेट के कण नहीं आ पाते हैं, इसलिए इसका रंग क्या होते जाता है, हल्का। क्योंकि इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के जो कण है वो उनकी मात्रा कम होते जा रही है, इसमें और कम हो गया, इसमें और कम। इस तरह से आगे दोहराएंगे तो और उसका रंग हल्का होते जाएगा। नहीं क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट का कण धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, इसलिए विद्यार्थियों इसका रंग भी क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट के कण थे वो जल के अंदर पूरी तरह से क्या हो जा रहे हैं, घुल गए। और जैसे जैसे पोटेशियम परमैंगनेट के कण कम होते जा रहे हैं, वैसे वैसे विलयन का इसके अंदर जो आपका जल और पोटेशियम परमैंगनेट के घोल का जो रंग था वो हल्का होते जा रहा है। नहीं
गहरा रंग से हल्का रंग होते जा रहा है विद्यार्थियों। तो समझ गए कि पदार्थ के कण भी क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं विद्यार्थियों। नहीं, इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग का आता है पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है विद्यार्थियों, रिक्त स्थान होता है। अब यहाँ पर समझेंगे हम लोग नहीं कि पदार्थ के जो कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है उसको अंतरा आणुक स्थान बोलते हैं, अंतरा आणविक स्थान बोलते हैं हम लोग। नहीं, अगर अणु के लिए है तो अंतरा आणविक स्थान, और परमाणु के अंदर यदि खाली स्थान है तो उसको परमाणविक स्थान बोलते हैं विद्यार्थियों। नहीं, तो इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर समझेंगे क्या कि पदार्थ के कणों के मध्य कैसा स्थान होता है, रिक्त स्थान। यानी पदार्थ के जो कण होते हैं उनके कणों के बीच में कुछ न कुछ रिक्त स्थान, खाली जगह बच जाता है। नहीं, ये चीज तो कैसे समझेंगे सर हम लोग, तो एक पात्र में हम लोग लिए यहाँ पर जल, क्या ले लिए, जल। अब इस जल के यहाँ तक आपका जल था, अब इस जल के अंदर क्या डाल दिए, नमक। क्या डाल दिए, नमक डाला गया। अब ये नमक के कण डालने के बाद किससे, इस चम्मच से इसके अंदर क्या डाला गया, नमक। अब नमक जैसी चम्मच से डालते हैं तो डालने के बाद इसको क्या कर दिया जाएगा, हिला देते हैं। तो हिलाने के बाद नमक के कण जल में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग को समझना है कि जल का जो यहाँ तक आपका मात्रा था इस बर्तन के अंदर, अब इसमें जब नमक डाले तो भी कहाँ तक रह गया, यहीं तक रह गया। यानी नमक का जो स्तर है ऊपर नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा, कि अब क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि जो नमक के कण थे वो आपका जल के अंदर जो छोटे छोटे कणों के बीच खाली स्थान था, वो खाली स्थान के अंदर, रिक्त स्थान के अंदर नमक के जो पार्टिकल्स कण थे वो आकर के इसमें क्या हो गए विद्यार्थियों, घुल गए। क्या हो गए, घुल गए, समावेशी तो हो गए। नहीं, इस तरह से पूरी तरह से आपका जल और नमक का क्या तैयार हो जाता है, घोल तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर यानी कि जल का स्तर नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा नमक डालने के बाद भी, क्योंकि नमक डालने के बाद जो जल के कणों के बीच रिक्त स्थान था, खाली जगह, उसमें किसके कण समावेशित हो गए, नमक के कण उसके खाली जगहों में समावेशित हो गए। इसलिए जल का जो आपका स्तर है ऊपर नहीं आ पाया, नहीं, जस के तस रह गया। समझ गए। तो इससे सिद्ध होता हम लोग का कि पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, अंतरा आणविक स्थान होता है, अंतरा आणविक स्थान होता है। नहीं, एवं आती है स्थान होता है, एवं पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं, हो जाते हैं। अतः हम लोग ये कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। वही रिक्त स्थान को क्या बोलते हैं हम लोग, अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। समझ गए विद्यार्थियों। कोई भी पदार्थ हो, वो सभी पदार्थों के अंदर जो कण होते हैं उनमें क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। पर ये आपका डिफरेंस कि ठोस पदार्थ जो होते हैं उनकी 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, और 2 और अवस्थाएं होती है, आगे हम लोग देखेंगे। नहीं, अवस्था का बात आएगा तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर विद्यार्थियों
कि कोई भी पदार्थ होता है, ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, हर पदार्थों के अंदर जो कणों के बीच होता है कुछ न कुछ खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है, नहीं। और उसी रिक्त के स्थान के अंदर, उसी रिक्त स्थान में जब कोई दूसरे पदार्थ को डाला जाता है तो दूसरे पदार्थ के कण उसके खाली जगहों में समावेशित हो जाते हैं। तो ये था हम लोग का पदार्थ के पहला गुण, नहीं, पहला अभिलाक्षणिक गुण। इसके बाद हम लोग, ये आपका क्या विद्यार्थियों, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण, ये हम लोग क्या देखे अभी, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण, नहीं, क्या देखे अभी, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण है। इसको लिख लेंगे, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, अभिलाक्षणिक गुण, नहीं, ये हम लोग का अगला टॉपिक है एनसीईआरटी का। पदार्थ के भौतिक स्वरूप देखे, उसके बाद हम लोग का पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण यहाँ पर है, जिसमें पहला गुण हम लोग देखे, पदार्थ के कणों के मध्य, अर्थात पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतरा आणविक स्थान। और वही पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान में क्या हो जाते हैं, समावेशित हो जाते हैं, मिल जाते हैं, नहीं, ये थी। इसके बाद अगला जो हम लोग का अभिलाक्षणिक गुण है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण गति भी करते हैं विद्यार्थियों, नहीं, जैसे समझ सकते हैं, यहाँ पर देख रहे एग्जाम्पल, एक अगरबत्ती है, जलती हुई अगरबत्ती। अब अगरबत्ती जो आपका है जला करके आप छोड़ दीजिए। अब अगरबत्ती को जला कर छोड़ने के बाद उसका स्मेल, अगरबत्ती कुछ दूर है हमसे, फिर भी उसका स्मेल यानी गंध हमारे नाकों तक क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। ऐसा क्यों होता है विद्यार्थियों, क्योंकि अगरबत्ती से जो निकलने वाली धुआं, निकलने वाली गैस के जो कण हैं उनके कण गतिशील हैं, यानी गति कर रहे हैं, और वहाँ से निकल कर के वायु के साथ हमारे नाकों तक पहुँच रहे हैं, जिससे हमारी नाकों तक आपका अगरबत्ती का गंध पहुँच जाता है, नहीं। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं, जलती मोमबत्ती का तो सुगंध हमारे तक पहुँच जाता कुछ दूर से ही, लेकिन बुझा हुआ अगरबत्ती की अगर स्मेल लेना हो तो उसके नज़दीक जाना पड़ता हम लोगों को। ऐसा क्यों होता है विद्यार्थियों, अब हम लोग आगे समझेंगे। क्योंकि बुझा हुआ अगरबत्ती जो है उसके कण आपका ठोस अवस्था में है। अब जैसे ही उसमें हम लोग आग पकड़ाएंगे, जलाएंगे, तो उसके कण तुरंत गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं जल के। तो गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने के बाद उसके कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे उनका गति भी क्या हो जाता है, तेज हो जाता है, जिससे हम कुछ दूर बैठे हमारे नाकों तक उसका स्मेल पहुंच जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे विद्यार्थियों हम लोग क्या, कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है, उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। क्यों गतिशील होते हैं, क्योंकि उनमें एक प्रकार की ऊर्जा मिलता है। कौन सी ऊर्जा विद्यार्थियों, गतिज ऊर्जा मिलता है। इसी गतिज ऊर्जा के कारण पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। अब इसमें और आगे लिखेंगे हम लोग, एवं तापमान, नहीं, एवं ताप बढ़ाने पर कणों की गति क्या हो जाती है, कणों की गति तेज हो जाती है, कणों की गति तेज हो जाती है।
हो जाती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या हो जाती है विद्यार्थियों? बढ़ जाती है, नहीं बढ़ जाती है। नहीं तो अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं, अब यहीं से हम लोग को पता चलेगा जलती हुई मोमबत्ती का स्मेल कुछ दूर हमारे नाकों तक पहुँच जाता है, परंतु बुझा हुआ अगरबत्ती की स्मेल लेने के लिए उसके नज़दीक जाना पड़ता हम लोगों को। नहीं, क्यों ऐसा होता है कि पदार्थ के कण तो निरंतर गतिशील होते हैं क्योंकि उनमें गतिज ऊर्जा होता है, और जब ताप बढ़ाने पर कणों की गति क्या हो जाती है? तेज। और गति तेज कब होगा? जब गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगा, तब गतिज ऊर्जा जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा कणों की क्या होगा? गति। तो गतिज ऊर्जा कब बढ़ेगा? जब तापमान को बढ़ाया जाएगा, तब ताप बढ़ाएंगे तो कणों की गति क्या हो जाता है? तेज हो जाता है बच्चे। नहीं, इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आप जब किसी के घर में खाना बनता है, आपके घर में खाना बनता है, नहीं कोई टेस्टिंग वगैरह खाना बनता है, तो कुछ दूर से हम लोग पता करें फलन में घर में क्या खाना बन रहा है। नहीं, स्मेल से पता चल रहा है सब्जी बन रहा है, चिकन बन रहा है, क्या बन रहा है। नहीं, वो खाना का स्मेल, गर्म जो खाना है उसका स्मेल कुछ दूर से ही हमारे नाकों तक पहुंच जाता है, परंतु एक ठंडा खाना के जो स्मेल लेने के लिए उसके नज़दीक जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? ये क्वेश्चन भी पूछता है ऐसा, नहीं कि गर्मा गर्म खाने का स्मेल हमारे नाकों तक या हमारे तक कुछ दूर बैठे पहुंच जाता है, परंतु ठंडे खाना के स्मेल लेने के लिए उसके नज़दीक जाना पड़ता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चे यहाँ पर लिखा हुआ है, नहीं क्योंकि गर्मा गर्म खाने के तापमान अधिक है। गर्म खाना का तापमान क्या है? ज़्यादा है। अब तापमान ज़्यादा है तो गर्म खाने का जो छोटे छोटे कण हैं उनके कणों की जो गतिज ऊर्जा वो क्या है? अधिक है। गतिज ऊर्जा ज़्यादा है ठंडा खानों की अपेक्षा। जब गतिज ऊर्जा अधिक है, ज़्यादा है, तो उनकी गति भी क्या हो जाएगा? अधिक होगा। गति भी क्या हो जाएगा? आपका तेज हो जाएगा, और वह गति करते हुए वायु के साथ हमारे नाकों तक कुछ दूर बैठे ही पहुंच जाते हैं, परंतु ठंडे खाने का जो कण है उनके अंदर गतिज ऊर्जा कम है, इसलिए उसके ठंडे खाने का कण उनके अंदर जो गति है वो क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, यानी धीमी गति करेंगे। नहीं तो उसके लिए हम लोग को उसके नज़दीक जाना पड़ता है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों आप सब समझ गए होंगे कि पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं? गतिशील। इसको आप अपने नोट कॉपी में विस्तार से लिखेंगे विद्यार्थियों। नहीं, इसके बाद अगला हम लोग का लक्षण आपका होता है, हाँ अगला देखिए, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू भी आपका जो दिया हुआ समझ सकते हैं विद्यार्थियों, क्या कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को आकर्षण बल लगा करके क्या करते हैं? आकर्षित। यहाँ पर देख रहे ये जो विद्यार्थी एक दूसरे से क्या है? अटैच, एक दूसरे से सटे हुए हैं। क्यों सटे हुए हैं? क्योंकि हर एक व्यक्ति एक दूसरे के बीच को, एक दूसरे को क्या कर रहा है? अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। नहीं तो इससे हम, और इसी के जगह पर ये जो आपका विद्यार्थी हैं इनके जगह पर पदार्थ के कण को रखेंगे हम लोग, तो पदार्थ के भी कण इसी प्रकार एक दूसरे को क्या करती हैं? अपनी ओर आकर्षित करता, अपनी ओर खींच के रखता है। नहीं, अब आकर्षण क्यों लगता है विद्यार्थियों? तो यहाँ पर समझेंगे हम लोग, नहीं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं क्योंकि इनके बीच में एक अंतर आणविक आकर्षण बल होता है। क्या होता है? अंतर आणविक आकर्षण बल होता है। नहीं, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या कि पदार्थ के कणों के बीच अंतराण्विक
आकर्षण बल लगता है या आकर्षण बल होता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? आकर्षण बल कार्य करता है या आकर्षण बल होता है। नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं। पदार्थ के कणों के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल होता है। इसलिए पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। नहीं, आकर्षित करते हैं। समझ गए विद्यार्थियों कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? एक आपका बल कार्य करता है। उस बल को क्या बोलते हैं हम लोग? अंतराण्विक आकर्षण बल कहा जाता है। और यही बल के कारण पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी ओर क्या करता है? इस प्रकार से बहुत पदार्थ है। नहीं, ये मान लेते हम लोग एक बड़ा सा पदार्थ है। अब इसके अंदर जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल छोटे छोटे कण एक दूसरे को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा, अपनी ओर बांध करके रखता है, अपनी ओर खींच कर रखता है। नहीं, एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो तो यहाँ पर हम लोग आकर्षित है क्योंकि एक दूसरे के बीच में आकर्षण बल कार्य कर रहा है। ये मार्कर को हम यहाँ से गिरा भी देंगे, इसका कार्य बदल नहीं रहा क्योंकि इसके जो आपका कण है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं आकर्षण बल के कारण, एक दूसरे को आकर्षित करके रखे हैं। नहीं, इसलिए इसको हम जल्दी अलग नहीं कर सकते हैं विद्यार्थियों। नहीं, ये चीज। तो इस तरह से कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ के जो कण होते हैं वो पदार्थ के कण एक दूसरे के कण को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। एक दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करते हैं विद्यार्थियों। नहीं, तो ये था हम लोग का पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि एग्जाम्पल हम लोग से समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो 5 विद्यार्थी है, पांचों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अपनी ओर खींच रहे हैं, अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। नहीं, यानी कि इनके बीच में भी क्या हो रहा है? आकर्षण बल कार्य कर रहा है। आकर्षण बल जब लगता है तो एक दूसरे के नजदीक आते हैं, और जब विद्यार्थियों प्रतिकर्षण बल लगता है तो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? दूर भागते हैं, अलग चले जाते हैं। यहाँ पर एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि इनमें आकर्षण बल लग रहा है। इसी प्रकार पदार्थ के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो कण भी एक दूसरे कण को क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित करते, अपनी ओर बांध करके रखते। जैसे यहाँ पर देखिए सभी कण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से सटे हुए हैं, क्योंकि इनमें आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है। नहीं, और जिनके कण थोड़ा दूर रहेंगे, जैसे यहाँ पर इसके कण आपका हल्का दूर है, जैसे द्रव के होते हैं तो कण हल्के दूर होते हैं, क्योंकि इनमें भी आकर्षण बल है लेकिन इसकी अपेक्षा कम है, इसलिए हल्का क्या है आपका? दूर दूर है। अगर और आकर्षण बल कम होगा तो कणों की दूरियां क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा विद्यार्थी, और दूर दूर हो जाएंगे। नहीं, तो यहाँ पर जितना ज़्यादा आकर्षण बल कण एक दूसरे के उतना ही पास पास होंगे, उतना ही नज़दीक होंगे विद्यार्थियों। नहीं, तो आज हम लोग पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण देखे। अब हम लोग आज यहीं तक रहने देते हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। नहीं, स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं देखेंगे, कौन कौन सी अवस्थाएं होती है और किस प्रकार के पदार्थों का नेचर होता है, ठोस का और द्रव का, गैस का। नहीं, इस प्रकार से सभी अवस्था को हम लोग देखेंगे। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।